नवीद चिश्ती, फिर सुहेल कलीम फारूकी साहब, फिर दो शख्सियात मेरे को हैं, हाकिम साहब भी हैं तो तशरीफ ले आ चुके हैं, और हजरत अल्लामा अक्से सैयद शब्बीर हाफजाबाद आने शबीर शाह जिया जना खतीब मामा घट जमसेन हाफजाबाद आले तो मुबारक होवे। खिताबत वास्ते हाफजाबाद दी मिट्टी जरखेज हाई जरखेज है जरखेज रासी। आप दा खास रंग भी वेखसो ते खास अंग भी वेखसो। हजरत साहबजादा कारी मोहम्मद अफसाल नक्शबंदी साहब, लेकिन फिल वक्त हजरत अल्लामा मोहम्मद फैजुल हसन साहब। नारा तकबीर, उच्चा भी नहीं बोलना। नारा रिसालत, बड़ी एहतियात की करो। नारा रिसालत, थोड़े आवाज ना खराब हो जाए। नारा रिसालत क्या कहने, नारा रिसालत। हुजूर ते हर गुलाम दी खैर, नारा रिसालत। हुजूर ते हर दीवाने दी खैर, नारा रिसालत। गाजी मुमताज कादरी ते मन्ना नालियां दी भी भाई खैर, नारा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आला मंज़िलतल मुमिनीन बिकरीम खिताबि वरफ़अ दरजतल आलिमीन बिमआनी किताबि वख़स्सल मुस्तंबितीन मिनहुम बिमज़ीदिल इसाबति व सवाबि वस्सलातु अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अस्हाबि वस्सलामु अला अबी हनीफत व अहबाबि अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़ी बुलंद दुरूद पाक पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक़तहिम फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दर्रतहा वमिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह जल्ल जलालुहु
अम्मा नवालुहु आज़म शानुहु की हम्दो सना हुजूर आक़ाए नामदार मदनी ताजदार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करने के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीईन, सनाख़ाना ने मुस्तफ़ा और नकीब महफ़िल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले निहायत ही मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं वो अहबाब जिन्होंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र की इस बज़्म को सजाया। अल्लाह ताला उनकी इस साई को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अपने मौजू पर आने से पहले एक हदीस पाक पेश करता हूं कि आज हम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करते हैं और सुनते भी हैं। इकट्ठे होकर भी करते हैं, इकट्ठे होकर भी सुनते हैं, मजमे की सूरत में करते हैं और सुनते भी हैं। क्या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना और हम का आपका जिक्र सुनना, चाहे वो महफिल के जरिए हो, जलसा के जरिए हो, इकट्ठे होकर हो, अकेले हो, क्या ये कुरान और हदीस से साबित है? सिर्फ एक हदीस मुबारका पेश करता हूं कि मुस्तफ़ा करीम का जिक्र करना और जिक्र सुनना, इसकी कितनी फजीलत है। बुखारी शरीफ से पढ़ रहा हूं, सही बुखारी अल-जामे सही, कोई उर्दू तर्जमा या मुख्तसर बुखारी नहीं है, और रिवायत भी इमाम बुखारी के उस्ताद की पढ़ रहा हूं। हजरत अबुल आलिया जो इमाम बुखारी के उस्तादों के भी उस्ताद है, वो बयान करते हैं, बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 994 पर यह हदीस मौजूद है। अब बयान करते हैं कि रब ताला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि बेशक रब और उसके फरिश्ते मुस्तफ़ा करीम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ईमान वालो तुम भी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो। अब यहां तफसील में जाना नहीं चाहता कि सलात की निस्बत रब ताला की तरफ हो तो फिर क्या माना होगा, फरिश्तों की तरफ हो फिर क्या माना होगा, आपकी उम्मत की तरफ हो तो फिर क्या माना होगा, इसकी तफसील की तरफ नहीं जाना चाहता, वक्त कलील है। हजरत अबुल आलिया आप बयान करते हैं कि रब दुरूद पढ़ता है, अपने नबी पर पढ़ता है। रब का दुरूद क्या है, रब का दुरूद क्या है और कैसे पढ़ता है? तो बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं, सलातुल्लाहि सनाउहु अलैहि इंदल मलाइका, फरमाया रब का दुरूद ये है, जब अपने नबी पर दुरूद भेजना चाहता है तो अपने फरिश्तों को बुलाकर सामने बिठा लेता है, सनाउहु अलैहि, तो फिर अपने महबूब की मदा सराई फरमाता है। तो इससे पता चला कि मजमे की सूरत में मुस्तफा करीम की मदा सराई करना, आपका जिक्र खैर करना, यह 10वीं सदी 12वीं सदी के किसी आलिम का घड़ा हुआ अकीदा नहीं, बल्कि मेरे रब और मेरे रब के फरिश्तों की सुन्नत है।
तो इससे पता चला कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करना ये बिदत नहीं है। वक़्त कलील है, अपने मौजू की तरफ आता हूं। नूरानी महफिल है, नूरानी जिक्र ही करूंगा। मेरा मौजू नूरानियत मुस्तफ़ा है। एक आया करीमा, एक हदीस मुबारका, अगर वक़्त मिला तो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अफदलुल बशर हैं, इस पर एक हदीस पाक पेश करूंगा बस। रब ताला ने कुरान मजीद बुरहान रशीद के अंदर इरशाद फरमाया, छठा पारा है, सूरतुल माइदा है। रब ताला इरशाद फरमाता है, कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहकीक तुम्हारी तरफ रब की तरफ से नूर और वाज़े किताब आ गई। रब ताला ने दो चीजों की आमद का तज़किरा किया, एक तो नूर है और दूसरी वाज़े किताब है। वाज़े किताब से मुराद तो कुरान मजीद बुरहान रशीद है। अब नूर से मुराद क्या है? अब इसकी माना और मुराद को समझने के लिए हमको मुफस्सिरीन इकराम की बारगाह में हाजिर होना पड़ेगा। इख्तिसार के साथ पेश करता हूं। सबसे पहले मुफस्सिर सय्यदुल मुफस्सिरीन हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप मुस्तफ़ा करीम के सहाबी भी हैं, आपके वालिद भी सहाबी हैं। कुरान पाक पढ़ा और इसको समझा मुस्तफ़ा करीम की बारगाह से है। अब बयान करते हैं, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर। रब कहता है कि तुम्हारी तरफ नूर आ गया। तो नूर से मुराद क्या है? यानी मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया रब ताला ने तुम्हारी तरफ अपने महबूब को भेज दिया है। और इसी तरह तफसीर जलालैन के अंदर अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती बयान करते हैं कि नूर से मुराद क्या है? कहते हैं हुवा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मुस्तफ़ा करीम की ज़ात अक़दस है। और इसी तरह रूहुल मानी शरीफ के अंदर बयान करते हैं कि नूर से मुराद क्या है? फरमाते हैं हुआ नूरुल अनवारी व नबीयुल मुख्तार। उससे मुराद मुस्तफ़ा करीम की ज़ाते बाबरकत है। मुतअद्दिद तफसीर है, टाइम मुख्तसर है। तफसीर खाजिन के अंदर, तफसीर नस्फी के अंदर, तफसीर हुसैनी के अंदर, तफसीर जलालैन के अंदर, तफसीर इब्न अब्बास के अंदर, तफसीर रूहुल मानी के अंदर, तफसीर तिबयानुल कुरान के अंदर, इससे मुराद मुस्तफ़ा करीम की ज़ाते बाबरकत है। अब पता चला कि नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब यहां पर मुफस्सिरीन इकराम एक सवाल उठाते हैं, कहते हैं कि जब नूर से मुराद ज़ाते मुस्तफ़ा है, मुस्तफ़ा करीम की ज़ात है, तो रब ताला ने लफ्ज़ मोहम्मद जिक्र क्यों नहीं किया? रब ताला कह सकता था कि तुम्हारी तरफ वो नूरानी शख्सियत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। रब ने नूर को जिक्र किया, लफ्ज़ मोहम्मद को जिक्र क्यों नहीं किया? तो अल्लामा सावी मालिकी अलैहि रहमा इसका जवाब इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं कि रब ताला ने लफ्ज़ नूर को जिक्र किया, इसमें मोहम्मद को जिक्र ना किया। इसकी वजह यह है कि रब ताला अपने हबीब के नूर की शान बदलाना चाहता है। फरमाते हैं सुम्मिया नूरन लिअन्नहु युनव्विरुल बसाइर व यहदीहा लिर्रिशाद व लिअन्नहु अस्लु कुल्लि नूरिन हिस्सिय्यिन व मा नबिय्यिन। फरमाया यहां पर रब ने नूर को जिक्र किया, वजह यह है कि रब बताना चाहता है कि मेरे नबी का नूर जो है ये बसीरतों को रोशन करने वाला है। और दूसरी वजह क्या है? फरमाते हैं कि रब ताला बताना चाहता है कि मेरे नबी का नूर कोई आम नूर नहीं, बल्कि हर हिस्सी और मानवी नूर की असल मुस्तफ़ा करीम की ज़ात मुबारक है। अब हिस्सी नूर क्या है?
जो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से देख कर महसूस हो। और मानवी नूर क्या है कि जिस तरह आप तशरीफ लाए, हर तरफ जहालत का अंधेरा था, आपके आने से रब ताला ने अंधेरे को दूर कर दिया। अब इसमें इख्तिलाफ नहीं करते, इख्तिलाफ करते हैं क्या मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हकीकत में नूर थे, जैसे कि अहले सुन्नत वल जमाअत का अकीदा है कि आपकी हकीकत नूर है। लिबादा बशरी में मुस्तफ़ा करीम को रब ताला ने अफजलुल बशर बनाकर भेजा है। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी से पूछ लेते हैं, आप तो हर वक्त मुस्तफ़ा करीम के पास रहते थे, आपको महसूस हुआ कि मुस्तफ़ा करीम नूर है? हजरत हसन बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये वो सहाबी है जो सबसे पहले मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सनाई करने वाले हैं। और जब आप हाजिर होते तो मुस्तफ़ा करीम अपने मिंबर पर बिठाकर अपनी नात उनसे सुना करते थे। आप बयान फरमाते हैं कि जब मैं मुस्तफ़ा करीम की बारगाह अक़दस में हाजिर होता, मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में जाता तो अपने हाथ अपनी आंखों पर रख लेता। सहाबा ने पूछा, है एहसान वजह क्या है, जब बारगाह मुस्तफ़ी में आते हो तो अपने हाथ आंखों पर रख लेते हो? तो हजरत हसन बिन साबित बताते हैं, कहते हैं कि जब मैं मुस्तफ़ा करीम के चेहरे की तरफ देखता हूं तो उससे नूर की लाटें निकलती हैं। मैं अपने हाथ अपनी आंखों पर इसलिए